कहानी की शुरुआत में फिली और सलमान नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनकी उम्र मात्र 15 साल होती है। ये दोनों चुपके से अपने सीनियर की पार्टी को देख रहे होते हैं। पार्टी में सलमान की सिस्टर जोयास भी होती है जिसे उसका बॉयफ्रेंड पुल से धक्का देता है जिससे वो भीग जाती है और वो अपने कपड़े बदलने के लिए जाती है। इसके बाद फिली और सलमान जोयास को कपड़े बदलते हुए चुपके से देख रहे थे। तभी इनकी टीचर इनको पकड़ लेती है और फिर फिली को कहती है कि उनकी उम्र क्यूरियस होना आम बात है और फिर वो उसे एडवाइस भी देती है कि उसे अपनी उम्र के साथ की लड़की से दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन फिली को अपने से ज़्यादा उम्र की लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। फिली के फादर एक अमीर इंसान है और इसलिए उसके घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं। एक फिली के घर में देखता है कि उसके फादर ने घर में नई हाउस वाइफ को लगाया है जिसका नाम मिस मेलो है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर अगले दिन फिली के फादर एक बिजनेस टाउन्स के लिए बाहर चले जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टर को कहते हैं कि वो फिली का ध्यान रखे। लेकिन लेस्टर फिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और आगे दिखाया जाता है कि उसी दिन मेलो फिली के पास आती है और बातें करने लगती है। फिर मेलो फिली को बताती है कि हाउसकीपर रात को फन के लिए क्या करते हैं, जिससे फिली बताता है कि उसके अलावा काफ़ी सारे वर्कर्स ओल्ड हैं। मेलो फिली से कहती है कि तुम्हें बाकी मेडों में बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा जितना मुझसे बात करने में है। इसी दौरान फिली मेलो की टांगों को घूरने लगता है और मेलो जब ये सब देखती है तो वो फिली को टीज करने लगती है। इससे अनकम्फर्टेबल होकर फिली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेलो कुछ काम के लिए लेस्टर के साथ बाहर जाती है। उसके जाते ही फिली उसके रूम में जाकर उसकी ड्रेस और अंडर काउंटेबल को देखने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लेस्टर और मेलो किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। लेस्टर चाहता है कि फिली के फादर के लौटने से पहले मेलो फिली के साथ इंटीमेट हो, लेकिन मेलो को ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। पर लेस्टर किसी चीज को लेकर मेलो को ब्लैकमेल करता है और उसे ऐसा करने को कहता है और फिर उसी रात फिली अपने दोस्त के साथ मेलो के कमरे के पास उसे कपड़े बदलना देखना चाहता है, लेकिन मेलो उन्हें देखकर देख लेती है और लाइट बंद कर देती है। इसीलिए वे दोनों कुछ नहीं देख पाते और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। पर फिली मेलो के आसपास मंडराने लगता है और वो धीरे धीरे मेलो की तरफ काफ़ी ज़्यादा अनटिकेबल होने लगता है। और फिर अगले दिन फिली मेलो के रूम के बाहर ताक रहा होता है तो मेलो उसे पकड़ लेती है और कमरे के अंदर आने को कहती है। मेलो फिली से कहती है कि अगर वो उसे कपड़े निकालते देखना चाहता है तो उसे पहले क्यों नहीं बताया। ये कहकर मेलो फिली से दरवाज़ा बंद करने को कहती है। इसके बाद मेलो फिली के सामने एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है और पूरी तरह निलोंग निगेटिव हो जाती है और ये देख फिली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद मेलो फिली से कहती है कि वो उसे टच कर सकता है, लेकिन ये सुनकर फिली काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेलो फिली से कहती है कि आज रात को वो मिलने आएगी और फिर फिली इस बात को मान जाता है। फिली ये सब बात अपने दोस्त सलमान को बताता है और फिर वे दोनों जाकर टेनिस प्रैक्टिस करने लगते हैं। उसी रात फिली मेलो से मिलने जाता है। तब वो देखता है कि मेलो बॉटम में नहा रही है। फिर मेलो उसे बॉटम में आने को कहती है। वो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे किस भी करती है। इसके बाद वो उसके शरीर को टच करती है, लेकिन फिली फिर से पैनिक हो जाता है और फिर बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। जाने से पहले मेलो फिली को रोकती है और उसे एक किस करती है और वो उसे अपने हाथ सोने के लिए भी इनवाइट करती है।
अब दिखाया जाता है कि अगले दिन फिली ये सब सरमन को बताता है और सरमन कहता है कि मेलो जरूर एक वेश्या है, इसीलिए वो इतनी आसानी से तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन फिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि वो मेलो से प्यार करने लगा था और मूवी के दौरान मेलो फिली को पूरी तरह शेड्यूल करती है। वापस आते समय भी दोनों किस करते हैं और लेस्टर ये सब देख रहा था। घर आकर दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन इससे पहले किसी मेलो को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। मेलो कहती है कि हम दोनों कभी भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन ये सुनकर फिली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे लगता है कि मेलो उससे प्यार नहीं करती और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। जब इसके बारे में फिली अपने दोस्त सरमन को बताता है तब सरमन उसे डांटता है और इधर फिली मेलो से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाता और अगले ही दिन वो उसे डेट के लिए पूछता है और मेलो मान जाती है और उसी रात को दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दूसरे के साथ खूब फ्लर्ट भी करते हैं। डिनर करने के बाद दोनों वापस घर आते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इंटीमेट होते समय मेलो को कुछ हो जाता है और वो चिल्लाकर अचानक से शांत हो जाती है। फिर फिली मेलो को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जागती है। ये देखकर फिली डर जाता है और उसे लगता है कि मेलो मर चुकी है क्योंकि लेस्टर ने एक बार उसे बताया था कि मेलो को हार्ट का प्रॉब्लम है। अब मूवी में आगे दिखाया जाता है कि ये देखकर फिली लेस्टर को बुलाने जाता है, लेकिन उसे बाहर निकलते ही मेलो बस मरने का एक नाटक कर रही थी। फिर लेस्टर उसके कमरे में आता है और फिली से कहता है कि मेलो अब मर चुकी है और उसे तुमने ही मारा है क्योंकि तुम्हारे अलावा इस रूम में और कोई नहीं था। फिर लेस्टर को पुलिस को फ़ोन करने लगता है। फिली उसे ऐसा करने से रोकता है कि वो ऐसा न करे, इसके बदले में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेस्टर कहता है कि उन्हें मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। फिर वे दोनों बॉडी को एक बड़े से बक्से में डालकर फ्रीजर में बंद कर देते हैं। इसके बाद वे दोनों गार्डन में जाकर एक कब्र खोदने लगते हैं। कब्र खोदने के बाद वो मेलो को बॉडी को लेकर आते हैं जो अब काफ़ी भारी हो चुकी थी। लेस्टर ऐसा कहता है कि फ्रीजर में रखे होने के कारण वो इतनी भारी हो गई है, जबकि मेलो उसमें नहीं थी क्योंकि जब ये दोनों गड्ढे खोद रहे थे तो मेलो इससे निकल गई थी। इससे ये दोनों मेलो की बॉडी को गार्डन में दफना देते हैं। अगले दिन फिली देखता है कि वो कब्र किसी ने खोद दिया है और मेलो की बॉडी वहाँ नहीं है। ये सब देख फिली टेंशन में आ जाता है और ये सब वो लेस्टर को बताता है, लेकिन लेस्टर बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी उसे एक नोट मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेलो की बॉडी को किसी ने निकाल लिया है और अगर उन्हें ये बॉडी वापस चाहिए तो उन्हें फिली से $10,000 चाहिए, नहीं तो वो बॉडी पुलिस को मिल जाएगी। तभी लेस्टर कहता है कि कल रात बॉडी दफनाते समय किसी ने हमें देख लिया होगा। असल में हमें उसे पैसा दे देना चाहिए, लेकिन असल में ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि लेस्टर ने ही लिखा था। फिली अपने फादर की तिजोरी से $10,000 निकालता है और ब्लैक मेलर की बताई हुई जगह पर रख देता है। इधर लेस्टर उन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है जहां पर मेलो उसका वेट कर रही थी। यहीं पर पता चलता है कि मेलो का असली नाम निकोल है और वो लेस्टर की बात इसलिए मान रही थी कि क्योंकि वो इस कंट्री की नहीं थी, वो इस कंट्री में इलीगल तरीके से आई थी और ये बात लेस्टर जानता था। मेलो लेस्टर से कहती है कि उन्हें फिली का इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेस्टर उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस को बता देगा कि मेलो एक
इलीगल तरीके से आई है। साथ ही एक अपराधी है क्योंकि उसने एक 15 साल के लड़के के साथ अफेयर किया है। इसके बाद लेस्टर मेलो को अपने पुराने होटल में छुपे रहने को बोलता है, लेकिन अब मेलो को भी फिली से प्यार हो गया था। इसके बाद मेलो सीधा फिली के पास जाती है और फिली से जिंदा देखकर शुरू में चौंक जाता है, लेकिन फिर मेलो उसे सब कुछ बता देती है। उसने ये सब लेस्टर के कहने पर किया था, पर अब वो फिली से साइड में है। ये सब समझने के बाद मेलो से कहता है कि उन्हें लेस्टर से वो पैसे वापस लेने होंगे, लेकिन फिली नहीं जानता था कि लेस्टर वो पैसे कहाँ छुपाए है। फिर लेस्टर से पैसे निकालने के लिए फिली और मेलो एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मेलो फिली के टेनिस को कन्वेंस करती है कि वो एक नकली पुलिस ऑफिसर बन के लेस्टर के घर जाए, और फिर जैक इसके लिए मान जाता है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर लेस्टर के घर जाकर उससे पूछताछ करने लगता है कि मेलो अचानक से कहाँ गायब हो गई। फिर लेस्टर के घर पर खबर मिलती है कि उसे मार दिया गया है। उन्हें लेस्टर के घर पर मेलो के कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो मेलो ने ही यहाँ रखे थे। ये सब देखकर लेस्टर घबरा जाता है और बताता है कि मेलो जिंदा है और वो एक होटल में रुकी है। जैक लेस्टर से कहता है कि अगर तुम 2 घंटों में मेलो को जिंदा यहाँ नहीं लाए तो उन्हें मेलो के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद लेस्टर उस होटल में जाता है जहां उसने मेलो को रोकने को बोला था, लेकिन उसे पता चलता है कि मेलो यहां से जा चुकी है और फिर लेस्टर के पास कोई और चारा नहीं बचता। वो बाकी के पैसों को लेकर यहां से भागने का प्लान बनाता है और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। दरअसल फिली भी यही चाहता था। इसके बाद फिली शर्मन की कार में उसका पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक चला जाता है। लेस्टर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ उसे फिली के फादर मिलते हैं जो आज ही लौट रहे थे और इसके बारे में लेस्टर भूल गया था। तभी फिली भी जैक और मेलो के साथ वहां आ जाता है, जिसके कारण लेस्टर भाग नहीं पाता और फिर फिली लेस्टर के हाथों से पैसों वाली बैग ले लेता है। फिली अपने फादर को लेस्टर की हरकतों के बारे में कुछ नहीं बताता। बदले में लेस्टर भी इस बात को राज ही रखता है कि मेलो इलीगली है, यहाँ पर रह रही है और उसका फिली के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे लेस्टर की नौकरी भी बच जाती है और वे सब घर वापस। मेलो फिली से कहती है कि वो इस जॉब को छोड़कर जा रही है क्योंकि आज नहीं तो कल फिली के फादर को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे या फिर पुलिस को पकड़ा देंगे। लेकिन वो फिली से प्रॉमिस करती है कि वो फिली से मिलती रहेगी। जाने से पहले वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। फिर अगले दिन मेलो वहां से चली जाती है। इसके बाद फिली अपने स्कूल जाता है क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो गया था और वो अपनी टीचर से मिलता है। ये वही टीचर होती है जिसने फिली को एडवाइस दी और फिली उसे थैंक्स बोलता है और वो उसे आज रात डेट के लिए भी बोलता है। इसके बाद वो टीचर डेट के लिए मान जाती है।